और बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए काफी बुरी खबर है। दरअसल बता दें कि बिहार में अब नए राशन कार्ड बनाने को लेकर सरकार के बड़े अभियान पर अब विभागीय अधिकारी और कर्मचारी ही सवाल उठाने लगे हैं। राज्य में 11,04,425 नए राशन कार्ड जोड़ने के लक्ष्य को लेकर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग और बिहार आपूर्ति सेवा संघ आमने सामने आ गए हैं। संघ का आरोप है कि सरकार ने बिना जरूरी संसाधन और बजटीय व्यवस्था किए अधिकारियों पर असंभव लक्ष्य थोप दिया है। विरोध इतना बढ़ गया है कि अब चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान कर दिया गया है और संघ ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार और विभाग ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में राशन कार्ड से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं। पहले सांकेतिक विरोध, फिर सामूहिक अवकाश और इसके बाद पूर्ण हड़ताल तक की चेतावनी दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार में नई राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पर असर पड़ने वाला है? यदि विभाग उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो क्या अगले चरण में अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जा सकते हैं? इसके बाद भी बात नहीं बनी तो पूर्ण हड़ताल का रास्ता अपनाया जाएगा। संघ ने अपने आंदोलन और मांगों की जानकारी विभाग के साथ साथ मुख्य सचिव और विभागीय मंत्री को भी दे दी है। इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन और आंदोलन की पूर्व सूचना सौंपकर सरकार को पहले ही चेतावनी दे दी गई है और बिहार आपूर्ति सेवा संघ के अध्यक्ष श्री राम मिश्रा ने नए राशन कार्ड के लक्ष्य तय करने की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि 11,04,425 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य किसी जमीनी सर्वे के आधार पर नहीं बल्कि गणितीय फॉर्मूले के आधार पर तय किया गया है। संघ के मुताबिक विभागीय आंकड़ों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFAC के तहत बिहार में लाभुकों की अधिकतम सीमा करीब 8.71 करोड़ है। इनमें से लगभग 8.24 करोड़ लाभुक पहले से आच्छादित है और इस हिसाब से लगभग 46.93 लाख लाभुकों को बचती है और इसी शेष में को औसत परिवार आकार 4.25 से विभाजित कर करीब 11.04 लाख नए राशन कार्डों का लक्ष्य तय किया गया है। लेकिन संघ का कहना है कि यह गणना जमीनी वास्तविकता को ध्यान में रखकर नहीं की गई है। अधिकारियों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सीलिंग का आधार ही लगभग 15 साल पुराने जनसंख्या आंकड़े हैं तो आज की स्थिति में केवल गणितीय फॉर्मूले से लाखों नए कार्डों का लक्ष्य कैसे तय किया जा सकता है? आपूर्ति सेवा संघ ने अभियान के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधनों पर भी गंभीर सवाल उठाए। संघ का दावा है कि राज्य के कई आपूर्ति कार्यालयों में आज भी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है और संघ के अनुसार कई कार्यालयों में कंप्यूटर, स्कैनर, इंटरनेट पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा राशन कार्ड आवेदन की जांच और अन्य फील्ड वेरिफिकेशन के लिए विभागीय वाहन भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तो आपको बता दें कि ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने स्तर से संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ी है और संघ का आरोप है कि प्रिंट आउट, दस्तावेजों की जांच और फील्ड सत्यापन के लिए वाहन भाड़े पर लेने में प्रति कार्ड औसतन 250 से 300 रुपए तक का खर्च हो रहा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि अधिकारी यह खर्च अपनी जेब और अपने वेतन से उठा रहे हैं। संघ का कहना है कि जब सरकार करोड़ों रुपए के स्तर पर अभियान चला रही है तो उसके लिए जरूरी बजटीय प्रावधान और संसाधन उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। विरोध की एक बड़ी वजह अधिकारियों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई भी है। संघ का आरोप है कि 17 जुलाई को CUG नंबर पर कॉल रिसीव नहीं होने या GPS की लाइव लोकेशन उपलब्ध नहीं होने के आधार पर दर्जनों अधिकारियों का एक दिन का वेतन काट लिया गया है। तो कहीं न कहीं अधिकारियों में काफी नाराजगी है। साफ तौर पर अब सवाल यह है कि क्या बिहार में गरीबों के पेट पर लात चढ़ने वाला है? क्या अब नए राशन कार्ड बनने की जो उम्मीद थी उस पर पानी फिर जाएगा? क्या अब राशन कार्ड धारकों के लिए काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है? कई सवाल जो हैं, क्योंकि कई जो अधिकारी हैं साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो हम जो है बड़ा आंदोलन करेंगे।